चंद्रयान-3 के साथ भारत चांद की सतह पर पहुंच गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी आईएसआरओ के वैज्ञानिक 23 अगस्त 2023 की शाम खुशी से झूम उठे। चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। आईएसआरओ का पिछला मून मिशन चंद्रयान-2 आखिरी दौर में फेल हो गया था। चंद्रयान-3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। आईएसआरओ ने चंद्रयान-3 को कई तरह के टेस्ट से गुजारा है। चंद्रयान-3 प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बात पॉइंट्स में समझिए। चंद्रयान-3 प्रोजेक्ट क्या है? चंद्रयान-2 मिशन से कितना अलग? चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा के लैंडर और रोवर से करीब 250 किलो ज्यादा वजनी है। चंद्रयान-2 की मिशन लाइफ 7 साल थी, वहीं चंद्रयान-3 के प्रपल्शन मॉड्यूल को 3 से 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान-2 के मुकाबले चंद्रयान-3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा। चंद्रयान-3 के लैंडर में शोर थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। करीब 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान-3 चांद की सतह तक पहुंच जाएगा। चंद्रयान-3 की लॉन्च डेट, लैंडर और रोवर के नाम। चंद्रयान के रोवर और लैंडर के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रहेगा। आईएसआरओ के चंद्रयान-3 मिशन का लक्ष्य क्या है? 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान-3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले प्रोजेक्ट्स का था। चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। चंद्रयान-3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जाएंगे। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन की चुनौतियां क्या हैं? अनजान सतह पर लैंड करना बड़ी चुनौती थी। अपने सेंसर्स के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाजा लगाकर कंप्यूटर ने फैसला किया। बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन की चुनौतियां क्या हैं? अनजान सतह पर लैंड करना बड़ी चुनौती थी। अपने सेंसर्स के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाजा लगाकर कंप्यूटर ने फैसला किया। बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन की चुनौतियां क्या हैं? अनजान सतह पर लैंड करना बड़ी चुनौती थी। अपने सेंसर्स के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाजा लगाकर कंप्यूटर ने फैसला किया। सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी।